એટલે મેમ સ્કૂલ ચાલુ થાય પછી ઓનલાઈન નહીં પડશે. Okay, fine. So let's start about sex determination in honeybee. See, sex determination in honeybee. अब देखो honeybee में क्या है कि whenever there is a diploid cell, okay, तो behave as a female. तो यहाँ पे क्या है डिप्लॉयड 2n, तो इट बिहेव एज अ फीमेल. और बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इट फॉर्म हैप्लॉइड, और उसमें से कुछ आधे हैप्लॉइड डायरेक्टली डेवलप इनटू मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन. हियर विदाउट फर्टिलाइजेशन, और उस प्रोसेस को बोलेंगे वी कॉल इट पार्थेनोजेनेसिस. विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो देखो फीमेल में से डायरेक्टली मेल डेवलप हो रहा है, तो इसके फादर नहीं है. ठीक है. अब देखो जो आधे बचे हैप्लॉइड, इट विल फर्टिलाइज विथ मेल, और क्या बनाएंगे 2n डिप्लॉयड फीमेल. अब देखो ये जो मेल है, ये मेल यहाँ पे हमने मेल यूज किया था, और दैट इज योर फीमेल, तो मेल एंड फीमेल और डिप्लॉयड. तो देखो डॉटर जो आई उनके फादर है, डॉटर के फादर है, यहाँ पे देखना. अब इसमें से जिसको रॉयल जेली मिली, इट इज डेवलप इनटू क्वीन, और नहीं मिली इट इज फीमेल वर्कर्स. तो अब 2n, ठीक है. अगेन अगर मान लो कि अगेन वो 2n nn में करे, तो डायरेक्टली अगेन मेल, आधे डायरेक्टली इन मेल. तो देखो मेल की डॉटर है, लेकिन डॉटर में से सीधे मेल आया है सन, तो इनके फादर नहीं है, डायरेक्टली दे हैव अ ग्रैंडफादर, क्योंकि फादर यहाँ पे डॉटर डिप्लॉयड, फिर उसमें से हैप्लॉइड, तो डॉटर फादर बना रही है, मतलब मेल बना रही है, तो इनके फादर नहीं है पर इनके ग्रैंडफादर है, तो सेम उनके ग्रैंडसन हो गए, लेकिन नॉट अ सन. आई होप इट्स क्लियर. क्योंकि ये जो मेल थी, हाँ, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि हनी बी में ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडसन होते हैं, उसके फादर वो सब फादर और सन नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल आएगी, डिप्लॉयड 2n फर्टिलाइजेशन, दैट्स. तो ये चीज आई होप की समझ में आई आपको. हनी बी डिप्लॉयड मींस Female. Okay, and haploid means Male. yes. ये समझ में आया कि मेल कैसे डायरेक्ट डेवलप होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, डायरेक्टली डेवलप इनटू मेल. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो ये क्लियर है. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज म्यूटेशन. ये एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो. डिप्लॉयड फीमेल, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हैप्लॉइड, कुछ हैप्लॉइड जो है सीधे मेल में डेवलप हो जाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ तो डिप्लॉयड बनाएंगे, और वो भी कंपल्सरी डिप्लॉयड है तो फीमेल ही है. ठीक है. फिर उसमें जिसको रॉयल जेली मिली वो क्वीन, नहीं मिली वो फीमेल वर्कर, और फिर अगेन सेम टू सेम ये सारी चीज. चलो, इट्स क्लियर अबाउट हनी बी, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी. Yes, teacher. Okay. Now next one is we will start a new topic, that is mutation. अब देखो आपकी बुक में तो बहुत छोटा सा है, मैं आपको म्यूटेशन अच्छे से समझाऊंगी क्या है. तो म्यूटेशन मीन्स any sudden change, that is called mutation. Okay, any sudden change, कि पहले नॉर्मल था अचानक कुछ हो गया, that is the abnormality. उसको हम बोलेंगे we call it
म्यूटेशन, एनी सडन चेंज दैट occur in DNA sequence of the nucleotides A, T, G, C, sequence of the nucleotide, and as a result, genotype and phenotype both affect. दिखेगा आपको कि कुछ नॉर्मल नहीं है, ओके, समथिंग इज मिसिंग, सम कुछ गलत है, ठीक है, तो वो आपको दिखेगा. सो म्यूटेशन, एनी सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. अब आपको पता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, प्यूरिन, pyrimidine, प्यूरिन AG, pyrimidine इट इज G, C और RNA है तो U. तो पूरी सीक्वेंस अच्छे से होती है और वो 3-3 की फ्रेम में हम उसको पढ़ते हैं. कंप्यूटर की जैसे लैंग्वेज होती है 0 and 1, वैसे डीएनए की लैंग्वेज है ATGC. अलग अलग 3 कॉम्बिनेशन बनाओ तो उसका कुछ मतलब होता है, कुछ मीनिंग निकलता है. तो उसमें कुछ चेंज, उसको बोलेंगे म्यूटेशन. ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कैट, एट, हॉट, डॉग, देखो 3-3, तो उसका कुछ मीनिंग है कि कैट, एट, हॉट, डॉग, कुछ मतलब निकला. अब मान लो ये जो टी है वो टी चला गया, लेकिन ये पढ़ेगा तो टी ही फ्रेम में, तो हाउ इट राइट CAT, फिर ए, उसके बाद टी गया तो डायरेक्टली THOTDOGC. तो सी तो 3 की फ्रेम में ही पढ़ा, लेकिन उसका मतलब पता नहीं क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ओके, तो ऐसा कुछ चेंज आया तो जिसकी वजह से इट अफेक्ट जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप, तो उसको बोलेंगे म्यूटेशन. क्या बोलेंगे? म्यूटेशन. और जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है इट इज कॉल्ड म्यूटाजन. दैट इज कॉल्ड म्यूटाजन. ओके, देयर मे बी अ केमिकल म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन. केमिकल के अंदर केमिकल आएंगे, दैट इज लाइक निकोटीन जो टोबैको के अंदर होता है वो है. उसके बाद फिजिकल म्यूटेशन की बात करें तो यूवी रेज एंड ऑल, तो उसकी वजह से कहीं पे कोई चेंज आ सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज अबाउट म्यूटेशन एंड म्यूटाजन. ये थोड़ा बेसिक समझ में आया? व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन समझ में आया? बेसिक. Yes, teacher. अब है मैं आपको म्यूटेशन के टाइप करवाऊंगी. टाइप ऑफ म्यूटेशन. तो आपको एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा. जस्ट वेट अ मिनट. That is not in your textbook, but it will be helpful to your NEET examination. तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर म्यूटेशन. यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी. सो बेसिकली हम पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. स्ट्रक्चर के ऊपर भी अलग है, लेकिन अब हम पहले देखेंगे क्रोमोसोम नंबर. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट. पहले हम स्टार्ट करेंगे एन्यूप्लॉइडी एंड देन यूप्लॉइडी. देखो अभी मैं डालती हूँ अभी यहाँ पे वेट अ मिनट. चलो यहाँ पे डालती हूँ मैं अभी यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. अब एन्यूप्लॉइडी है वो जो है
वो इंडिविजुअल सेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। देखो अब मैं आपको बताऊं कि अगर ह्यूमन के अंदर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स? यस बेटा, हाउ मेनी? 23। तो देखो वो कैसे हम उसको कर रहे हैं अरेंज, लाइक 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, like that way we arrange 23 pairs according to length of the chromosome. तो ये 1 नंबर की पैर, 2 नंबर की पैर, 3 नंबर की पैर, 4 नंबर की पैर। तो ऐसे जब हम करते हैं तो उसको बोलेंगे कैरियोटाइप। The systematic arrangement of chromosome according to size, that is called karyotype. तो ये इंडिविजुअल में अगर चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इंडिविजुअल सेट में, कि ये 2 पैर में होता है तो कोई पैर नहीं है, एक एक्स्ट्रा है, तो दैट इज एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी टोटल सेट में प्रॉब्लम है, मतलब मान लो टोटल 23 है, 23 पैर है, तो मतलब 23 पैर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंज है, हमें वो नहीं दिखा है कि कहाँ पे चेंज है। There is a change in total set of the chromosome. Total set of the chromosome. कि पूरे क्रोमोसोम में कहीं भी कुछ गड़बड़ है। So that is about euploidy and aneuploidy. अगर उसको मैं और टाइप के करूँ तो aneuploidy again it is divided into, first one is hyperploidy, second one is hypoploidy. ओके, अब हाइपर मतलब ज्यादा, 2 सेट जो है उससे ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नंबर जो है उसमें 2 ऐसे सेट होंगे पैर, तो 2 की जगह हो सकता है 1 हो, 3 आ जाए, तो दैट इज हाइपरप्लॉइडी, कि 2 की जगह 3 है, 4 है, दैट इज हाइपर। हाइपो लेस, 2 की जगह 1, दोनों में से एक भी नहीं है, तो वो हम देखेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। यस नो? Yes, teacher. ओके, तो हाइपर में करेंगे ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ट्राइसोमी मतलब ट्राई मतलब 3, तो नॉर्मल हम 2n लिखते हैं क्रोमोसोम पैर के लिए, so here we write 2n plus 1, तो that is ट्राइसोमी। तो मतलब ये एक पैर तो है, उसके अलावा और एक क्रोमोसोम आया, so that is ट्राइसोमी। टेट्रासोमी, चलो लिखो, टेट्रा में क्या आएगा? 2n plus 2. Yes, 2n plus 2, that is tetrasomy. Now hypoploidy, that is monosomy and nullisomy. मोनोसोमी मतलब मोनो मतलब सिंगल, तो ये 2 में से, मान लो ये 2 क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो 2 में से कोई एक गया, तो दैट इज मोनोसोमी, तो दैट इज 2n minus 1। नलिसोमी पूरी पैरी नहीं है, नलिसोमी, तो क्या बोलेंगे उसको, हाउ वी कैन राइट? 2n minus 2, दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम के पैर में कुछ चेंज आएगा, सो दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। नाउ यूप्लॉइडी मतलब टोटल सेट में चेंज है, कहाँ पे है वो पता नहीं है, तो उसके भी हम टाइप दिखेंगे, दैट इज मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। अब मोनोप्लॉइडी में ओनली सिंगल एन, होल सेट में चेंज है। डाइप्लॉइडी 2n है, पॉलीप्लॉइडी 3n 4n, मतलब आपकी 23 है, मान लो पैर, तो 23, तो कुछ n नंबर ज्यादा है, 23 प्लस 2n ज्यादा है, 23 प्लस 3n ज्यादा है, so टोटल पैर ऑफ क्रोमोसोम उसमें चेंज है, दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। Is it clear?
इज इट क्लियर बेटा? Teacher. हाँ दिख रहा, बोल. મ્યુટેશન થી એટલે આપણને એડવાન્ટેજ થાય કે ડિસએડવાન્ટેજ? થોડો અવાજ પેલો થાય, લખ ચેટ બોક્સ માં લખ. ચેટ બોક્સ માં લખ દીકરા. મ્યુટેશન થી એડવાન્ટેજ દીકરા, મ્યુટેશન મોટા ભાગે આમ તો હામ જ કરે, પણ કોઈક વાર એ સારું બી કરી જાય, આપણે કોઈ એક્સ્ટ્રા કેરેક્ટર બી આપી દે. क्वेश्चन ये है कि म्यूटेशन एडवांटेज के डिसएडवांटेज करेगा, तो ऑलमोस्ट वो हार्मफुल ही है क्योंकि चेंज हो गया है नॉर्मल से. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गिव्स एक्स्ट्रा कैरेक्टर कि जो नॉर्मल से अलग. तो सम इट्स नॉट लाइक दैट वे कि एवरी टाइम इट इज डेंजरस. समटाइम्स अच्छा भी बैक्टीरिया के लिए अच्छा है, एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी. So that is mutation. Again I repeat mutation. Okay, it is of two types according to chromosome number. According to chromosome number. Then they are divided into euploidy as well as aneuploidy. Euploidy मतलब total change in the set of chromosomes. Total set of chromosomes they are changed. मतलब पूरा सेट ही आपका वो है, 23 पेयर है तो पूरा सेट ही आपका चेंज है. मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी में 3n आ सकता है, 4n आ सकता है, 5n आ सकता है, 6n आ सकता है. So that is polyploidy. पूरे सेट में चेंज है. Aneuploidy, that is a change in individual pair. So again they are divided into two, hyperploidy as well as hypoploidy. Hyperploidy, trisomy, tetrasomy. Trisomy, 2n plus 1. Instead of 2 chromosomes, 3 chromosomes are there. Tetrasomy, instead of 2 chromosomes, 4 chromosomes are there. Monosomy, instead of 2 there are only 1 chromosome. Nullisomy, पूरा सेट ही नहीं है, 2n minus 2. So that is about chromosome number. अब ये हो गया तो I will start chromosome structure. Shall I take a screenshot? Shall I? Yes. अब देखना क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ध्यान से देखना. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर उसके बेस पे. ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. डिलीशन, एडिशन, inversion, last one is translocation. तो देखो ये अब कैसे करेंगे. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डिलीशन, एडिशन, इंवर्जन एंड ट्रांसलोकेशन. तो उसमें क्या होगा, देखो ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इट इज अवर नॉर्मल क्रोमोसोम. तो यहाँ पे A B C D E F G, तो ये हमारे जीन A B C D E F G, that is normal. अब डिलीशन में क्या होगा कि डिलीशन में कहीं से भी डिलीट हो सकता है. लास्ट वाला गया, अंदर वाला गया. तो मान लो डिलीशन में आई ड्रॉ लाइक दैट वे. ये आपका क्रोमोसोम A B C और मान लो E आपका गया तो D F G, E is missing, तो that is deletion, कुछ गया. अब देखो एडिशन, तो एडिशन दो तरीके हो सकता है, रिपीट और डायरेक्ट. वो कैसे, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. A B C, अब देखो D E F G, तो D यहाँ पे E 2 बार आया, F G एडिशन, एक्स्ट्रा E, so that is एडिशन. या फिर पूरा सेट भी आ सकता है, इट्स लाइक दैट वे. A B C D E D E F G, देखो D D 2 बार रिपीट हुआ, तो इस तरीके से भी आ सकता है, दैट इज एडिशन. इन्वर्जन, ध्यान से देखना. इन्वर्जन में क्या होगा कि आपका ये जो क्रोमोसोम आर्म है,
ये जो आपका आर्म है ये यहाँ से कट होगा, तो इनवर्स होगा पहले। इनवर्स कैसे? सी लाइक दैट वे। ये पूरा ट्विस्ट हुआ, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये जो है आपका ये कट हुआ, यहाँ से कट हुआ और अटैच हो गया। अगर मैं आपको सिंगल समझाऊं तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। एक लाइन से आपको बताती हूँ तो दैट विल बी इजी। इसको मैं ऐसा अज्यूम कर लूं, ए बी सी डी ई एफ जी, उसको ऐसा अज्यूम करो। अब वो क्या कर रहा है? पूरा इनवर्स, तो यहाँ पे ए बी सी फिर डी ई एफ और जी। देखो ई और एफ ट्विस्ट हुए, कट हुए, यहाँ से कट होंगे, कट होंगे, तो हाउ दे अरेंज? ए बी सी डी और यहाँ पे एफ आया, ई और जी। सी देयर इज अ चेंज, पूरा ऐसे इनवर्स हुआ, राउंड कट हुआ and again rejoin, that is called inversion. I hope 3 are clear. Deletion, ABC नंबर जो दिए they are genes, genes मान लो, तो डिलीशन में क्या होगा कि ये नॉर्मल था ABC DEFG, तो कौन गया? E गया, so that is डिलीशन। ये एग्जाम में भी आप खुद डाल सकते हो एग्जांपल भी। एडिशन, देखो E डबल टाइम आया या फिर पूरा DE रिपीट। इन्वर्जन, पूरा जो पैर है वो इन्वर्ट हुई, इन्वर्ट होके अगेन दे रीजॉइन लाइक दैट वे, सो दैट इज अबाउट इन्वर्जन। स्ट्रॉन्ग क्लियर? स्ट्रॉन्ग क्लियर दिख रहा? Yes, ma'am. दिस इज क्लियर? Yes. इन्वर्जन, Teacher. इन्वर्जन क्लियर? Yes, teacher. Okay. And last one is that is translocation. Now what is the meaning of translocation? Translocation means अब मान लो ये आपका क्रोमोसोम है A B C D E F और आपका ये जो G था ना, G, ये आपका पीस G कहीं पे भी जाके अटैच हो रहा है, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम है 23, तो 23 में से क्रोमोसोम पैर में होते हैं, तो ये कट होके इसके ऊपर नहीं जा रहा है, नॉट ऑन सिस्टर क्रोमोसोम, पूरे पैर में से कहीं पे भी जाके ऐड हो रहा है, तो मतलब ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट हुआ कहीं पे भी रैंडमली और फिर वो म्यूटेंट करेगा, यहाँ से भी गया और जहाँ पे अटैच हो रहा है वो भी म्यूटेशन कर रहा है क्योंकि उसके लिए वो एडिशन हुआ, तो दैट इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट टू एनीवेयर, सो सम पार्ट इज लॉस्ट एंड इट ट्रांसलोकेट टू एनीवेयर, not on sister chromosome. Sister chromosome मतलब जो पैर में है, that is called sister chromosome. I hope this is clear according to chromosome structure. Is it clear? Is it? Yes, teacher. Sure? Yes. केटा ने पाकी खबर पड़ी chromosome number Yes, structure. It is not your textbook. That is for you need preparation. केटा ने खबर पड़ी? Write in chat box. પેલું કરજો, ફોટો પાડી લેજો. Shall I rub? yes, teacher. Okay. હવે ધ્યાનથી જોજો. ટાઈમ આપણો પતવાનો પેલાનો મીટિંગનો રેકોર્ડિંગનો, એટલે હજુ એક વસ્તુ કરો, ધ્યાનથી જોઈ લેજો. મ્યુટેશન કરીને શું કહેવાય? म्यूटेशन करे ने શું કહેવાય? Mutation. म्यूटाजन. ओके, म्यूटाजन. इट मे बी केमिकल, इट मे बी फिजिकल, बराबर. હવે म्यूटेशन થાય ને બે ટાઈપનું થાય. फ्रेंडशिप म्यूटेशन अथवा तो सेकंड वन इज पॉइंट म्यूटेशन. फ्रेंडशिप मतलब पूरी रीडिंग फ्रेम ही आपकी बदल गई. व्हाट इज रीडिंग फ्रेम? कि जो 3 दिन हम पढ़ रहे, मतलब मैंने जो एग्जाम्पल करवाया था कैट कैट हॉट डॉग, है ना, पूरी रीडिंग फ्रेम ही आपकी चेंज हो गई. था कुछ अलग मतलब हो कुछ अलग गया.
दैट इज फ्रेंडशिप. पॉइंट म्यूटेशन, कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है. इट्स लाइक दैट वे. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल है दैट इज सिकल सेल एनीमिया. ओके वेट अ मिनट. सिकल सेल एनीमिया वो हम देखेंगे अभी. उसका एग्जांपल पीछे भी है बाद में. देखो उसमें क्या है. ओरिजिनल, व्हाट वाज दैट ओरिजिनल? TTC, after that TTT, next one is ATC, TCC, TGC. तो ये हमारी रीडिंग फ्रेम है. तो देखो ये हमारी रीडिंग फ्रेम है. ठीक है. तो रीडिंग फ्रेम में अगर मैं इसको निकाल दूं तो हाउ इट रीड TTC. चलो बताओ कैसे लिखेंगे. ये गया बीच वाला तो हाउ इट कैसे इसको लिखेंगे. TT उसके बाद A TCP CCT GC. तो पूरी फ्रेम बदल गई. दैट इज कॉल्ड रीडिंग फ्रेम म्यूटेशन. अब पॉइंट म्यूटेशन की अगर बात करूं दैट इज सिकल सेल एनीमिया. तो उसके अंदर वेट अ मिनट. उसके अंदर यस उसके अंदर मानो ये आपकी अमीनो एसिड सीक्वेंस है. डीएनए सीक्वेंस है. CAC GTG GAC TGA GGA TEC. अब देखो ये हमारा नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 ये हमारी नॉर्मल है डीएनए सीक्वेंस. अब क्या होता है कि ये जो 6 नंबर में इंस्टेड ऑफ T आ गया A. ओके तो कैसे आएगा वो CAC इंस्टेड ऑफ CTC. और ये जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं करूं तो चलो 1 2 3 4 5 6 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 नंबर में क्या था CTC. क्या बदल गया. CTC की जगह कौन बदल गया. तो यस तो पहले ये क्या था वो मुझे बताओ. C है तो इसके सामने G आएगा. T है तो A आएगा. C है तो क्या आएगा G आएगा. लेकिन अब हमारी सीक्वेंस हुई TAC. ठीक है. तो ये था दैट इज ग्लूटामिक एसिड के लिए. ये जो कोडॉन था ग्लूटामिक एसिड के लिए. लेकिन अभी ये बदल गया CTC उसकी जगह आया CAC. तो G A के सामने T और C के सामने G. तो ये हुआ वेलाइन. सी द चेंज. आई होप ये लास्ट T की जगह A आया. T की जगह A. तो ये जो उसका मीनिंग था जो मीनिंग बाहर निकलता है प्रोटीन का कॉम्प्लीमेंट्री वो ग्लूटामिक एसिड था. लेकिन GAG की जगह क्या आया GTC क्योंकि ये चेंज हुआ. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेलाइन. आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ. Yes, teacher. देखो कितना Yes, teacher. 1 2 3 4 5 6 और आगे भी है. लेकिन 6 नंबर में या फिर डायरेक्टली ये डाल दो GAG. 6 नंबर पे आपको ये नहीं लिखना है तो सीधा लिख दो GAG. ओके GAG में इंस्टेड ऑफ A कौन आ गया T. ऐसे डाल दो 1 2 3 4 5 6. ये था पहले ये कोडॉन था उसका मतलब था ग्लूटामिक एसिड.
अब एक ही जगह कौन आया, एक ही जगह कौन आया बेटा, T. यस, तो इसका मतलब वेलाइन, इसका मतलब हुआ इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड वेलाइन, ठीक है। तो ये जो वेलाइन है इसकी वजह से फिर सिकल सेल एनीमिया होता है, मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं दे आर फाउंड इन क्रैशन शेप, क्रैशन मतलब काजू, जो बीच का चांद होता है वो, और वो फंस जाते हैं, तो इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुई, उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड, सिंगल बेस पे चेंज हुई, इंस्टेड ऑफ ए टी आ गया, इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड उसको रीड करना था ग्लूटामिक एसिड, उसने रीड कर लिया वेलाइन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये सब आपको लिखना नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, 6 नंबर था ग्लूटामिक एसिड, आ गया वेलाइन, इतना आपको याद रखना है, 6 नंबर। क्लियर दिख रहा? Yes, Yeah. teacher. That is called point mutation. So क्या है Point. Point mutation. mutation. That is single change થયું, single, અને રીડિંગ ફ્રેમ એટલે આખી ફ્રેમ બદલાય, પેલું cat at hot dog આખી ફ્રેમ બદલાય, એની રીડિંગ ફ્રેમ કહેવાય, પણ આવું સિંગલ ચેન્જ થાય, that is called point mutation. Clear? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. પાકું? Yes, yes, teacher. મ્યુટેશન, ચલો મ્યુટેશન કયા બે ટાઈપ? પોઈન્ટ અને ફ્રેમ શિફ્ટ. ફ્રેમ શિફ્ટ માં શું થાય? ચલો બોલો, ફ્રેમ શિફ્ટ માં શું થાય? આખી ફ્રેમ બદલાઈ જાય. કેટ એટ હોટ ડોગ, એ એક્ઝામ્પલ બી તમારથી લખાય, આખી વસ્તુ તમારી ચેન્જ થઈ જાય, બરાબર? કેટ એટ હોટ ડોગ, અને પેલાની અંદર એક જ કેરેક્ટર ચેન્જ એક જ ન્યુક્લિયોટાઇડ. સે ધ વર્ડ ન્યુક્લિયોટાઇડ. ઓકે, સે ધ વર્ડ ન્યુક્લિયોટાઇડ. બીજું હવે તમને મ્યુટાજનના નામ કહું. સી, here are the names of mutagen, types of mutagen. Physical mutagen, chemical mutagen. Physical mutagen में UV रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, इसीलिए बता दें कि एक्सरे भी ज्यादा टाइम नहीं करना चाहिए. केमिकल म्यूटेशन में मस्टर्ड गैस, फिनोल, फॉर्मालिन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, NH3, दे आर केमिकल म्यूटेशन. और म्यूटेशन किसको बोलेंगे? विच इंड्यूस म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटाजन. क्लियर बेटा? Yes, teacher. Yes, teacher. ओके, म्यूटेशन है समझ में? हमने क्या लिखा म्यूटेशन में? पहले तो म्यूटेशन तो दो टाइप के, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम नंबर, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. नंबर में कौन से दो टाइप? एन्यूप्लॉइडी एज वेल एज यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में कौन आएगा? एन्यूप्लॉइडी में कौन आएगा? यूप्लॉइडी मतलब Monoploidy आएगा, diploidy and हाँ, लेकिन हाँ देख बेटा, यूप्लॉइडी में आएगा कि टोटल सेट के अंदर चेंज आ रहा है, there is a change in total set, that is called euploidy. पर्टिकुलर पैर में चेंज आ रहा है, that is called aneuploidy. फिर उसके भी दो, हाइपर एंड हाइपो. हाइपर के कौन से दो एग्जांपल फटाफट बोलो? हाइपर के कौन से दो एग्जांपल? trisomy, tetrasomy. हाइपो के मोनोसोमी एंड नलीसोमी. आफ्टर देन हमने देखा कि म्यूटेशन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में भी होता है. सो व्हाट आर द नेम्स? स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्स्ट वन इज